अबे हमें सपोर्ट करल जी तो तोहू तो हेमंत सोरेन के जिताइले, हैं? हुँ, लड़िए, राज पटेल आएगा, सही में मुद्दा में लड़िए। हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। माई का लाल नहीं था ना कि टाइगर के बारे में कोई कुछ बोल दे। हुँ, लेकिन आज जो है ना चूहा, बिल्ली आएँ-बाएँ-ताएँ कोइयो बोल के पार हो जा रहा है। कहीं न कहीं मिस्टेक हम लोग का है। कि हम लोग झारखंड का बाउंड्री वॉल के चक्कर में हुँ, हम लोग खुद पे बाउंड्री वॉल नहीं लगा पाए हैं। जेबी केसेस आंदोलन का बेस्डोन है और जेबी केसेस जब-जब आंदोलन होगा जेबी केसेस आएगा। हम जब आंदोलन करने से पहले कोई फॉर्म नहीं भरे तो हम विधायक लड़ने के लिए फॉर्म काहे भरे? लड़ना होगा तो ऐसे लड़ेंगे। बीएसएल प्लांट आपका एशिया में नंबर 2 में आता है, प्रोडक्शन में 1 में आता है। मतलब वो अगर चाहे ना पूरा देश को गोद ले सकता है, लेकिन बोकारो को विस्थापित को गोद नहीं ले रहा। हम लोग का भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हुँ। तो पेपर बँटा रहा था क्या? कि आइए आंदोलन करिए। खतियान आंदोलन हुआ तो पेपर बँटा रहा था क्या? इलेक्ट्रो स्टील हो, सेल हो या कहीं का भी आंदोलन हो, एसीसी प्लांट हो, हुँ, वहाँ जब आंदोलन होता था तो जितने भी फॉर्म डाले हैं हुँ। जेएलकेएम में, जितने भी डाले हैं, क्या वो लोग थे? पैसा वाला, पूँजी वाले कौन क्या किया, वो आपके लिए क्या-क्या किया, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन के लिए क्या किया, वो रखता है। यहाँ एक व्यक्ति के लिए झारखंड नहीं है मेरा भाई। झारखंड माटी के लिए जो करेगा वो उसी का है। तो जो जोहार, नमस्कार। फायर ब्रांड करने वाले राज पटेल आज हमारे साथ में हैं। ये आंदोलन के शुरुआती दिनों में नज़र आते थे, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में नज़र आते थे। कंपनी के खिलाफ में जब भी आंदोलन होता था, तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा फ्रंट में केस खाने का भी काम किए हैं, मुआवज़ा देने का भी काम किए हैं और नौकरी दिलाने का भी काम किए हैं। इन दिनों जेबी केसेस से रूठे-रूठे चल रहे हैं, क्या मामला है, नहीं मामला है? चुनाव भी सामने है, क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में होंगे या जेल कैंप से अप्लाई किए हैं? तमाम चीज़ों पे जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है राज पटेल जी। क्रांतिकारी जोहार अनिल दा आपको भी। क्या बात है आजकल जेबी केसेस से रूठे-रूठे चल ना रहे हैं? कौन बोल दिया? जेबी केसेस हम लोग बनाया है जी। जेबी केसेस को ब्रांड बनाने में हम लोग का बहुत अहम हिस्सा रहा। हुँ। हम लोग जेबी केसेस से जुदा कैसे हो सकते हैं? जेबी केसेस में टिकट के लिए अप्लाई हो रहा था, जिसको टिकट लेना है वो फॉर्म आके अप्लाई करना जेबी केसेस नहीं, किए? जेएल के हम। जेल कैंप से? जेएल के हम। अच्छा। हम क्यों अप्लाई करेंगे? एक बात बताइए। हुँ, जब हम लोग का भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हुँ, तो पेपर बँटा रहा था क्या? कि आइए आंदोलन करिए। खतियान आंदोलन हुआ तो पेपर बँटा रहा था क्या? फॉर्म भरा बँटा रहा था क्या? हुँ, या जब हम लोग इलेक्ट्रो स्टील हो या मतलब आपका सेल हो या कहीं का भी आंदोलन हो, एसीसी प्लांट हो, हुँ, समझ गया। वहाँ वहाँ जब आंदोलन होता था, तो जितने भी फॉर्म डाले हैं हुँ, जेएलकेएम में, जितने भी डाले हैं, क्या वो लोग थे? क्या लगता है उसमें से एक भी नहीं है? होंगे, जो हमारे क्रांतिकारी भाई, दीदी लोग हैं, बहुत कोई नहीं है। बहुत कोई फ़ायदा उठाने के लिए जेबी केसेस में है, जेबी केसेस को तोड़ने के लिए आया और कहीं न कहीं सक्सेस रहा है। जेबी केसेस तोड़ भी रहा है। हाँ, बिल्कुल देखिए, जेबी केसेस जिस टाइप का था आज से 1 साल पहले, हुँ, हुँ, ठीक है? टाइगर जयराम भैया भी जिस टाइप का था, कोई माई का लाल नहीं था ना कि टाइगर के बारे में कोई कुछ बोल दे। हुँ, लेकिन आज जो है ना चूहा, बिल्ली आएँ-बाएँ-ताएँ कोइयो बोल के पार हो जा रहा है। कहीं न कहीं मिस्टेक हम लोग का है, कि हम लोग झारखंड का बाउंड्री वॉल के चक्कर में हुँ। हम लोग खुद पे बाउंड्री वॉल नहीं लगा पाए हैं। क्या लगता है कैसा कैंडिडेट को मिलना चाहिए क्योंकि चुनाव सामने है, कैसा लोगों को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात अगर मेरा सिद्धांत से देखा जाए और हम जिस थॉट्स के साथ आंदोलन में आए थे, हुँ, ठीक है? अभी भी है आंदोलन होगा, कोई बुलाएगा हम जाएँगे ही जाएँगे। हुँ। बात है कि आंदोलन में जाएँगे, पार्टी में नहीं जाएँगे। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि टिकट उसको मिलना चाहिए कि हम लोग का पहले सोच क्या था, कि भाई युवा लीड करेगा। भैया भी बोले युवा लीड करेगा। बुजुर्ग अगर आए तो आए आशीर्वाद देने के लिए, हुँ, तो लीड तो भैया युवा ही करेंगे। तो हुँ, टिकट उसी युवा को मिलना चाहिए जो क्रांतिकारी है, जो शुरू से आंदोलन किए हैं, सींचे हैं, हर जगह से अपना तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। ये नहीं कि 2 दिन आंदोलन आके कर दिया तो भी आंदोलन, ऐसा नहीं होता भाई, कैसा ऐसा नहीं। आंदोलन होता है? आप शुरू से जो मेहनत किया है और अभी भी है, मेहनत कर ही रहा है और कोई रूठा भी तो उसको मनाइए, क्या दिक्कत है, क्या नहीं। क्योंकि अगर एक उँगली खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि काट के फेंक देते हैं। मुट्ठी तभी बंधेगा जब पाँचों उँगली आपके साथ रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग को सीखना चाहिए, हर चीज़ ईगो में लेके नहीं चलना चाहिए। क्या आइडियोलॉजिकल अभी के और तब के आइडियोलॉजी में जरा मतलब का क्या डिफरेंस है? क्या-क्या कमी पाते हैं या कौन-सा चीज़ है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लिए होंगे हो सकता है? नहीं, नहीं, कमी कुछ नहीं है, बस यही चीज़ बोलेंगे, थोड़ा-सा डिसीज़न मेकिंग और बढ़िया करना चाहिए। हुँ, जिस टाइप का वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, कल का देख रहे हैं, नहीं भैया, हुँ, आज देखिए, आज बढ़िया करिए, कल ऑटोमैटिकली बढ़िया हो जाएगा। हम लोग को आज देखना, फ्यूचर में भाई कौन गारंटी लेता है कि कौन मतलब जिएगा, मरेगा? गारंटी है हम लोग का। भगवान हम लोग को पैदा कर दिया यार, 2 किलो का अगर लोहा या पत्थर गिर जाएगा माथा में, पेड़ का देखिए डंडा गिर जाएगा तो मर जाएँगे हम लोग। हुँ, हुँ। गारंटी किसी जीवन का नहीं है। तो हम लोग फ्यूचर का गारंटी क्या ही लेंगे? हम लोग को आज देखना, हम लोग को डिसीज़न आज लेना है। हम लोग को करना आज ही। तो आज जो सोचा, आज जो किया, फ्यूचर अपने आप बनेगा।
बोकारो विधानसभा का क्या माहौल है? इसमें किस प्रकार से वोटिंग किया जाएगा? क्या देख के वोटिंग किया जाएगा बताइए? बोकारो एक बहुत पेचीदा विधानसभा है, ये चीज़ जान लीजिए। जाता तो एक तरफ जाता, नहीं जाता तो इधर-उधर चल जाता। तो इस बार एक मौका है, हुँ। अगर बढ़िया जो-जो जैसे हम फॉर्म नहीं डाले, ठीक है? और हमको लड़ना है। तो फॉर्म नहीं डाले हैं तो लड़ना है? सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हम फॉर्म नहीं डाले हैं हुँ, और हमको लड़ना है, हुँ, तो हमको फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। और मेरा हमको नहीं लड़ना है, हुँ, इसमें भी हमको फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दे रहे, जो कोई भी डाला है फॉर्म, हुँ। उसमें से परसेंटेज निकाला जाए। पैसा वाला, पूँजी वाले कौन क्या किया, वो आपके लिए क्या-क्या किया, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन के लिए क्या किया, वो रखता है। यहाँ एक व्यक्ति के लिए झारखंड नहीं है मेरा भाई, किसी निजी के लिए नहीं। निजी के लिए नहीं है। झारखंड माटी के लिए जो करेगा, वो उसी का है। तो बहुत कोई है, जैसे सुनीता दी फॉर्म डाली है और पता नहीं कन्फ्यूज़न है, डॉक्टर जयदेव दा डाले हैं कि नहीं डाले हैं? डाले हैं। डाले हैं, वो तो अपना मुँह से बोले कि नहीं डाले हैं, कोई इंटरव्यू में हम सुने। नहीं, मुझे सुनने में आया कि डाले हैं। नहीं, उनका इंटरव्यू में सुने हम, या अपना लाइव में या वीडियो में बोले वो हुँ, कि हुँ। हम नहीं डाले। अच्छा। एक रेखा दी है, वो डाली है, एक लोकेश भैया है, वो डाले हैं, और एगो महान क्रांतिकारी आंदोलन मिस्टर मदनलाल महतो ना, क्या नाम है उनकी बीवी, सरोज कुमारी जी, वो डाली है। और क्रांतिकारी। हाँ, बहुत महान क्रांतिकारी, क्रांतिकारी महान महान मतलब उनका जैसा अव्वल नंबर का क्रांतिकारी आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। ये कैसे माने क्या क्रांति कर दी? भाई महान क्रांतिकारी मतलब ज़ाहिर-सी बात है, क्रांति हम लोग से बेटर किए हैं वो, अच्छा। अव्वल नंबर का, आप ठीक है? केस खाए वो जेल गए हैं? तो हमसे बेटर क्रांतिकारी है वो छोड़िए ना, और उसके बाद राजेश भैया शायद किए हैं, अच्छा। ठीक है? तो इसमें से अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, हुँ, हुँ। अगर वाक़ई अगर सच्चाई के व्यक्तिगत क्या है, हमको नहीं मालूम, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सुनीता दी फर्स्ट नंबर पे आता है विधायक टिकट के लिए, क्यों क्या मेरिट देखा है? क्योंकि हम नहीं डाले हैं। अगर हम डालते तो भैया हम ही थे। हुँ, हुँ। लेकिन बात ऐसा है कि सुनीता दी, इसलिए सुनीता दी शुरू से ही आंदोलन में है, अभी भी है। जेवीके से जेल कैम्प के लिए काम कर रही है। हम इनमें से बता रहे हैं, जो-जो फॉर्म डाला है, इनमें से सबसे, मतलब अपना राय दे रहे हैं। हम अपना राय दे रहे हैं। इनमें से सबसे पहला सुनीता दी है। सुनीता दी को ही आना चाहिए। अगर राज पटेल निर्दलीय लड़े तो? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे निर्दलीय। जिस दिन जनता देखिए है, देखिए हम अपने आप को कभी भी एमएलए, विधायक नहीं समझे हैं। हमको जनता बोला है, मेरा आस-पास के लोग बोले, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि दादा तोय एबे तो हमनी खातिर अच्छा रहतो। तोय एबे तो हमनी खातिर अच्छा रहो। अभी से नहीं, 2022 से। हुँ। तोय एबे तो हमनी खातिर अच्छा रहतो। तोय जो रकम सुनिए, बिना स्वार्थ के, बिना निस्वार्थ के हमनी खातिर खड़ा रहिए, तोय एबे तो अच्छा रहतो। ठीक हो? यहाँ तक इंक्लूड आपके अध्यक्ष साहब भी हमको एमएलए, विधायक जी, आस-पास के सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं बोले हैं। हुँ। इसलिए हम टिकट फॉर्म भी नहीं भरे। हम क्यों ही भरे भाई? कि हम जब आंदोलन करने से पहले कोई फॉर्म नहीं भरे, तो हम विधायक लड़ने के लिए फॉर्म काहे भरे? लड़ना होगा तो ऐसे लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ मेरा बात नहीं है, बात यहाँ इनका कर रहे थे, जो-जो फॉर्म डाला हुआ, तो उसमें प्रायोरिटी सबसे पहले सुनीता दी को मिलना चाहिए। आप लोग बाहरी-भीतरी की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ बोकारो में विस्थापन का दर्द बढ़ा है, बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पे 2 गुट बिल्कुल बना हुआ है, बाहरी और भीतरी का। तो क्या बाहरी-भीतरी के मुद्दों पर भी लड़ा इस बार चुनाव होगा सबसे क्या? पहले चीज़ कि मेरा तो देखिए, मेरा 22 से वीडियो देखिए, हुँ, हम बाहरी-भीतरी का कभी लड़ाई ही नहीं लड़े। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं भाई कि ये मेरा लड़ाई है, मेरा हक का लड़ाई है, हम लड़ेंगे, ठीक है? अगर हम अपने लिए नहीं लड़ पाए, तो पड़ोस के लिए क्या ही लड़ेंगे? हुँ, जब हम अपने लिए लड़ पाएँगे, तभी पड़ोस के लिए लड़ेंगे। यहाँ बाहरी-भीतरी की बात नहीं, मेरा हक है, हम लेके रहेंगे, और अपना हक के लिए अपना सीएम से लड़ाई कर रहे हैं। हुँ। कोई माई का रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे रह रहे हैं, उसके बाद बोले नहीं ये नहीं होने देंगे, वो गलत है। वो गलत है। अगर आप गलत करिएगा, तो हम भी गलत करेंगे, और सही तरीके से करेंगे। बिरेंची नारायण का कार्यकाल कैसा लगता है? देखिए, यहाँ का विस्थापन और विस्थापित जो है, उन लोग के लिए हमेशा मरण का ही काम हुआ है, जो भी विधायक बने हैं। आज तक जो भी क्या ही मिला भाई बताओ? हम लोग एकड़-एकड़, 80-80, 100-100 एकड़ लेकर, एक-एक गोतिया का 100-100 एकड़, बताइए इतना सारा पंचायत, इतना सारा गाँव, 19 को ऐसे विस्थापित गाँव जिसको गाँव पंचायत में शामिल नहीं है, वो, और इधर भी इतना-इतना ज़मीन दे के भाई क्या ही मिला? एगो नौकरी मिला। कितना सैलरी ना, 30,000, 40,000, 50,000। रिटायरमेंट किया 60 साल में, कितना मिलेगा भाई बताओ? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। उतना तो एक अगर जनरल कास्ट में, अगर किन्हीं के घर में बेटी है, तो 50 लाख ऐसे ही आपका उसका दहेज चल रहा है। हुँ, हुँ। क्या ही करेगा वो इंसान? 70 लाख उठाया, 50 लाख दे दिया। एक और बेटी है तो खत्म स्वाहा। हम लोग का ना ज़मीन है, ना घर है, ना ही नौकरी है। हम लोग का ये मतलब ये चीज़ स्थिति आ गया है, और जबकि देखिए बीएसएल प्लांट आपका एशिया में नंबर 2 में आता है, प्रोडक्शन में 1 में आता है।
मतलब वो अगर चाहे ना पूरा देश को गोद ले सकता है, लेकिन बोकारो को विस्थापित को गोद नहीं ले रहा है। चलिए निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने ये कहा कि हम ढुल्लू महतो को पिछली बार समर्थन दिए थे, इस बार किसको समर्थन देंगे? और पिछले बार ढुल्लू महतो को समर्थन दिए थे, तो क्या ले दे के दिए थे? कुछ ले दे के नहीं दिए थे, अगर कोई है माइका लाल तो साबित कर दे। हमको लग रहा है अभी भी हम जो क्या बोलते हैं गाड़ी जो दिए थे हम लोग को, ठीक है? उसमें अभी भी तेल का पैसा बकाया है। हम अभी तक गए भी नहीं उनके पास। हुँ, हुँ। इसलिए नहीं गए ना कि हमको जश्न मनाने का मन नहीं किया, काहे कि टाइगर इधर से हार गया। सब कोई बोलता है कि ये दिस दैट देखो भाई हम व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़े हैं और अभी भी विचारधारा से ही जुड़ेंगे। हम माई माटी के लिए आए हैं मेरा भाई, ठीक है? धनबाद से जब देखे भैया नहीं लड़े तो यहाँ धनबाद अच्छा एक बात अनुपमा सिंह हावी थी, हुँ, हुँ। कोई भी बोलेगा अनुपमा सिंह हावी थी। अगर वो गलती से जीत जाती, अगर जीत जाती गलती से, भाई मुँह दिखाने के काबिल बोकारो धनबाद के लोग नहीं रहते हैं। डुमरी, टुंडी और आपका यहाँ रामगढ़ और आपका यहाँ कोल्हान वाले क्या ही जानेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। हम लोग का यहाँ पे थू-थू, मैं-मैं होता है। हुँ, हम लोग को रोज़ दुहाई सुनना पड़ता है। और रहा बात कैंडिडेट कोई क्रांतिकारी नहीं था। इखलाक अंसारी को कोई नहीं जानता था। ठीक है चुनाव लड़े भैया को सब जानने लगे। परवेश भैया को भी दे देना चाहिए था, वो तो लड़ना चाहते थे। फिर क्यों बात हुआ तो वहाँ फेस वैल्यू नहीं। तो वो सब मैटर हटाइए देखिए व्यक्तिगत रूप से ढुलू मतों से हम इसीलिए समर्थन किए थे क्योंकि भाई हमको जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम साइलेंट थे। 2 जन आए मेरे पास एक हम तो खुल के बोल रहे हैं, वाईएम टीवी वाले उमेश भैया से पूछिएगा जब इंटरव्यू ले रहे थे तो बोल रहे थे, "राज सपोर्ट करो, हम भी 100 साल से हैं।" हम बिहार के हैं, हुँ। लेकिन फिर भी तुम लोग का दर्द हम समझ रहे हैं। आज तुम अगर ऐसे ही साइलेंट है, सपोर्ट कर दो, जीत जाएँगे, भला हो जाएगा, 72 साल का इतिहास रचा जाएगा। और सही बात है भाई 72 साल में इतना हम लोग का दुःख दरिया है कि कोई भी आपका पार्टी सेंट्रल टीम का कोई भी यहाँ का लोकल को टिकट नहीं मिला। कितना मतलब कितना दुःख दुःख की बात है। हमारा झारखंड, हमारा धनबाद, मिनी मुंबई कहा जाता है, इतना सारा कोयला जाता है 44% पूरा झारखंड से देश में सप्लाई होता है, लेकिन हम लोग के साथ स्थिति ये हो रहा है। ढुल्लू महतो के लोकसभा चले जाने से क्या प्रभाव पड़ा क्षेत्र में? धनबाद लोकसभा में जिसमें आप आते हैं? देखिए, प्रभाव क्या पड़ा, क्या नहीं, हम यही बोल रहे हैं कि जिस थॉट्स के साथ हम लोग हेमंत सोरेन को सीएम बनाए थे 2019 में कि हेमंत है तो हिम्मत है। हुँ, उसके बाद जिस टाइप का झारखंड के खिलाफ काम करने लगे, चाहे मजबूरी हो या जानबूझ के हो। हुँ, खराब काम किए रहा पूरा झारखंड उनका विरोध में आए। हुँ, भाषा आंदोलन हुआ, खतियान आंदोलन हुआ। हुँ, हुआ ना भाई? हुँ, ढुलू मतों को हम लोग अपना समझ के सांसद बनाए। घर आपका सामने है। हुँ। अगर वो गलत करेंगे तो जाइए उनको भी क्या बोलते हैं घेराबंदी करिए। विरोध कर विरोध सकते हैं। करिए, काहे नहीं करिएगा? अगर वो गलत करेंगे तो जिस मुद्दा के साथ वो आए हैं और देखिए अब हमको बोलेंगे तोय सपोर्ट कर लली रे। अबे हमें सपोर्ट कर लीजिए तो तोहू तो हेमंत सोरेन के जिताइली, हैं? हुँ। लड़िए, राज पटेल आएगा, सही में मुद्दा में लड़िए। हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। एक तरफ मैया सम्मान योजना, दूसरी तरफ बीजेपी का दीदी गोगो योजना करके कुछ आया है। क्या लगता है दोनों जनता को बरगला रहा है? बात तो सही है। सिस्टम में रहेगा तो विपक्ष वाला बोलेगा, विपक्ष वाला रहेगा तो सामने वाला बोलेगा। ये लोग का काम ही है वैसा। एक कोई बोलता है 15 लाख खाता में दे देंगे, एक बोलते हैं 5 लाख नौकरी दे देंगे। दोनों में से करते कुछ है नहीं। और जनता इसी तरह बेवकूफ़ बना हुआ रहता है। तो जनता को इस बार ये सोचना है कि देखिए, हम लोग झारखंड वासी ना कोई दूसरा कोई छला नहीं, झारखंड वासी अपने से छलाया क्योंकि हम लोग सही चीज़, सही डिसीज़न सही टाइम पे नहीं ले पाते, सही समय पे नहीं ले पाते हैं। आँख में चढ़ा लिए, माथा में चढ़ा लिए मतलब वो टॉयलेट भी कर रहे थे, नहीं गंगा जल है भैया, हुँ, ठीक है? हुँ। भाई आँख खोल के देखो, अंधभक्त मत बनो, किसी के भी प्रति। मोदी, सीएम, हम, आप किसी के भी प्रति। अंधभक्त नहीं, गलत है सो गलत है, उसको पहचानना सीखिए। अगर आज नहीं ना तो यही 50 साल बाद आपका बच्चा लोग बोलेगा, खराब कर देलो यार इ नेतवा। खराब इसलिए हुआ ना कि सही समय पे सही डिसीज़न हम लोग नहीं ले पाते हैं। जब हम लोग बोलना सीख गए हैं, लड़ना सीख गए हैं, चाहे कोई भी हो, मेरा माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोस हो, आस-पास हो, गाँव के हो, हुँ, गलत कर रहा था विरोध करिए। विरोध मतलब क्या उनसे पहले बात करिए कि भैया आप ये गलत किए हैं, जवाब क्या है आपके पास? हुँ, हुँ। वो जवाब नहीं दे पाते तो उनको बहिष्कार करिए। हम तो ये बोल रहे हैं। पब्लिक क्या करेगा? तो एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष, एक थर्ड ऑप्शन बन रहा था, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि ये भी आप थोड़ा-सा नहीं, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि घर का बेटा अगर खराब काम कर रहा है, गलती से भटक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटवा को फेंक देंगे। समझा सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वाँ बार नहीं समझेगा, फेंक दीजिए उखाड़ के। जेबी केसेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? हम जेएलकेएम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जेबी केसेस आंदोलन का बेस्ड ऑन है और जेबी केसेस जब-जब आंदोलन होगा जेबी केसेस आएगा। कट कीजिए सर, कितना मिनट हुआ?